हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे CRPC 482 के बारे में। थोड़ा शोर है यहाँ, एडजस्टमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोग आपसी मतभेद में एक दूसरे के खिलाफ़ झूठी FIR लिखवा देते हैं। अक्सर ऐसे मामले में जिनके खिलाफ़ FIR दर्ज कराई गई है वे पुलिस और कोर्ट के कानूनी झंझटों में फंस जाते हैं और उनका धन, समय और जीवन बर्बाद की कगार पर चल पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसी झूठी शिकायतों के खिलाफ आप कार्रवाई कर अपने खुद का बचाव कर सकते हैं? भारतीय संविधान में भारतीय दंड संहिता की धारा 482 ऐसे ही एक कानून है जिसका उपयोग से आप ऐसी झंझटों से बच सकते हैं। क्या है धारा 482? आइए समझते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 482 के तहत आप अपने खिलाफ लिखाई गई FIR को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट से निष्पक्ष न्याय की मांग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देना होगा जिसमें आप पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। यदि आपके पास अपनी बेगुनाही के सबूत जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, फ़ोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट हो तो आप उनको अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करें। ऐसा करने से हाई कोर्ट में आपका केस मजबूत बन जाएगा। कैसे करें धारा 482 का प्रयोग? इसको समझते हैं। धारा 482 का प्रयोग दो तरह से किया जाता है। पहला प्रयोग ज़्यादातर दहेज तथा तलाक के मामलों में किया जाता है। इन मामलों में दोनों पार्टियां आपसी रजामंदी से सुलह कर लेती है, जिसके बाद वधू पक्ष हाई कोर्ट में वर पक्ष के खिलाफ FIR कैंसिल करने की एप्लीकेशन देता है, जिसके बाद वर पक्ष के खिलाफ दायर 498, 406 तथा अन्य धाराओं में दर्ज मामले हाई कोर्ट के आदेश पर बंद कर दिए जाते हैं। 482 के तहत आप अपने ऊपर हो रही कार्रवाई को किस प्रकार रुकवा सकते हैं, समझते हैं। दूसरा प्रयोग आपराधिक मामलों में किया जाता है। मान लीजिए किसी ने आपके खिलाफ मारपीट, चोरी, बलात्कार अथवा अन्य किसी प्रकार का षड्यंत्र रचकर आपके खिलाफ पुलिस में झूठी FIR लिखवा दी है। आप हाई कोर्ट में धारा 482 के तहत प्रार्थना पत्र दायर कर अपने खिलाफ हो रही पुलिस की कार्रवाई तुरंत रुकवा सकते हैं। यही नहीं, हाई कोर्ट आपकी एप्लीकेशन देखकर संबंधित जांच अधिकारी जांच करने के लिए आवश्यक निर्देश दे सकता है। इस तरह के मामले में जब तक हाई कोर्ट में धारा 482 के तहत मामला चलता रहेगा, पुलिस आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकेगी। यही नहीं, यदि आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी है तो वह भी तुरंत प्रभाव से हाई कोर्ट के आदेश आने तक के लिए रुक जाएगा। 482 का प्रयोग करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम समझेंगे। इस कानून के तहत आपको एक फ़ाइल तैयार करनी होती है जिसमें FIR की कॉपी तथा आपके प्रार्थना पत्र के साथ साथ आपको ज़रूरी एविडेंस भी लगाने होते हैं। यदि एविडेंस नहीं है तो आप अपने वकील से सलाह मशवरा कर पुलिस में दर्ज शिकायत के लूप होल्स को ध्यान से देखकर उनका उल्लेख करें। इसके अतिरिक्त आप यदि आपके पक्ष में कोई गवाह है तो उसका भी उल्लेख करें। यदि किसी अपराध के लिए आवश्यक सामग्री का गठन नहीं होता है तो धारा 482 के तहत आपराधिक कार्रवाई को रद्द किया जा सकता है। एक आपराधिक कार्रवाई को वहां समाप्त किया जा सकता है जहां शिकायत में लगाए गए आरोप दंड संहिता के तहत अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करते हैं। आज के वीडियो में हमने समझा CRPC धारा 482। आप चैनल पर नए हैं